आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा इस डरावनी दुनिया में हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, संभल जाओ, वरना अगली बार तुम्हारा नाम भी किसी शमशान की राख में सुनाई देगा। और हाँ, कुछ लोग कमेंट नहीं करते, सिर्फ चुपचाप देखते रहते हैं। तुम्हारी ये चुप्पी हमें रात के सन्नाटे में चीख बनकर सुनाई देती है, इसलिए कमेंट ज़रूर करना, वरना ये शापित आत्मा तुम्हें भी पुकार लेगी। कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे एक पुराना शमशान था, जहां रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, लाल साड़ी में, जिसने मौत से भी बड़ी सज़ा झेली थी। गांव वाले कहते थे, उस औरत की नज़र जिस पर भी पड़ जाती है, उसकी उम्र वही शमशान निगल जाता है। एक रात मोहन नाम का लड़का जिद में दोस्तों को साबित करने गया। कहो जो भी हो, मैं आज उस शमशान में जाकर मोमबत्ती जलाकर लौटूंगा। दोस्तों ने डरते डरते कहा, मत जा, वहाँ शापित आत्मा है। लेकिन मोहन अकेला ही बढ़ चला। जैसे ही उसने शमशान का फाटक खोला, उसकी सांसें भारी हो गईं। चारों ओर जलती हुई चिताएं धधक रही थी। हवा में राख और सन्नाटा तैर रहा था। और तभी पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। स्वागत है, बहुत दिनों बाद कोई आया है। मोहन ठिठक कर खड़ा रह गया। लाल साड़ी में एक औरत धुंध से निकल रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। मोहन ठिठक कर खड़ा था। लाल साड़ी में खड़ी वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और होठों से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। तो क्यों आया है यहाँ? ये शमशान तेरी उम्र से प्यासा है। मोहन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज पूरे शमशान में गूंज उठी। मैं वही हूँ जिसे यहाँ जिंदा जलाया गया था। मेरे श्राप से ये चिताएं कभी बुझती नहीं, और अब तू भी राख बनकर यहीं रहेगा। मोहन डर से पीछे हटने लगा। उसके कदम कांप रहे थे। तभी अचानक उसके चारों ओर जलती चिताओं की लपटें तेज होने लगी, मानो सब उसे घेर रही हों। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। मोहन ने दौड़कर शमशान का फाटक पकड़ना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से वही औरत फुसफुसाई, भागने की कोशिश मत कर, अब तू भी मेरी तरह इस शमशान का हिस्सा बन जाएगा। मोहन जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो। और तभी अचानक किसी अदृश्य हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी पकड़। उसकी चीख गले में ही अटक गई। मोहन की सांसें तेज हो गई। अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को दबाने लगे। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। तभी उसने चीखते हुए जमीन से एक पत्थर उठाकर पीछे फेंका। एक भयानक आवाज पूरी शमशान में गूंज उठी, मानो किसी ने दर्द से चीख मारी हो। वो औरत अचानक उसके सामने प्रकट हुई, लाल साड़ी में लिपटी, बाल खुले, चेहरा आधा जला हुआ। उसने धीरे से कहा, तू बच नहीं सकता। जिस पल तूने इस शमशान में कदम रखा, उसी पल तेरी किस्मत लिख दी गई थी। मोहन जमीन पर रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अब लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके चारों ओर आंखें लपटे तेज होने लगी। औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसें सड़ी लाश जैसी बदबू मार रही थी। उसने अपना हाथ मोहन की छाती पर रखा और बोली, तेरी धड़कनें अब मेरी हैं। मोहन जोर से चिल्लाया और अचानक उसके कानों में किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी। चारों ओर धुएं से अजीब परछाइयां निकलने लगी। मोहन ने डरते डरते पीछे देखा और उसकी आंखों के सामने एक साथ कई आत्माएं खड़ी थीं। उन सब की आंखें खोखली थीं, चेहरे राख जैसे और होंठ फटे हुए। सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, भाग नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा। मोहन की चीख रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। मोहन चारों ओर से आत्माओं से घिर चुका था। उनकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं और फटे होंठों से निकली फुसफुसाहट उसके कान फाड़ रही थी।
वो जमीन पर गिरकर बार बार चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस जिज्ञासा में आया था। लाल साड़ी वाली औरत ने उसकी तरफ झुककर कहा, जिज्ञासा? वही तो है जिसने मुझे भी यहाँ तक पहुंचाया था। मैं भी इंसानों पर भरोसा करके यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा देकर जिंदा जला दिया। अब मैं हर उस आत्मा को कैद करती हूँ जो यहाँ आने की गलती करता है। इतना कहकर उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। तुरंत जमीन फटने लगी। राख और आग की लपटें चारों ओर बिखर गईं। उन आत्माओं ने मिलकर मोहन को उठाया और शमशान के बीचों बीच रख दिया। मोहन तड़पते हुए चीख रहा था, नहीं, मुझे बचा लो, कोई तो है। अचानक उसने देखा कि चिताओं में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका शरीर आधा जला हुआ था और आंखों में अजीब सी करुणा थी। उसने मोहन की ओर देखकर कहा, बेटा, अब यहां से निकलना आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरे भीतर हिम्मत है तो उस आत्मा की आंखों में सीधा देखना, तभी उसकी शक्ति टूटेगी। मोहन कांपते हुए खड़ा हुआ। लाल साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखों से आग की लपटें फूट रही थी। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर उसकी आंखों में सीधा देखा। अचानक पूरे शमशान में चीखों का सैलाब उठ गया। मोहन ने पूरी हिम्मत जुटाकर लाल साड़ी वाली औरत की जलती आंखों में सीधा देखा। पल भर के लिए पूरा शमशान सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक औरत जोर से चीख उठी, तूने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत कैसे की? कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चिताएं और तेज जलने लगी, राख आसमान में उड़ने लगी और आत्माएं तड़प तड़प कर और पास आ गईं। मोहन कांपते हुए बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। औरत हंसी। उसकी हंसी शमशान की राख को चीरती चली गई। यहां आने वाला कोई नहीं बचता। तेरी दया की पुकार अब मुझे और मजा दे रही है। अब तेरी आत्मा भी मेरी होगी। वो उसकी छाती पर हाथ रखने ही वाली थी कि अचानक वो बूढ़ा जली हुई देह वाला आदमी फिर प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा, रुक जा, हर आत्मा तेरे श्राप की कैदी नहीं बन सकती। ये लड़का अभी जिंदा है, इसे हक है जीने का। औरत गुर्राई, ये शमशान मेरा है, कोई नहीं बच सकता। लेकिन उसी पल मोहन ने आखिरी हिम्मत करके शमशान की राख उठा ली और उसके चेहरे पर फेंक दी। राख से औरत की आंखें जलने लगीं। वो दर्द से तड़पती हुई चीख पड़ी, नहीं नहीं, ये राख, ये तो मेरी ही मौत की राख है। उसकी देह राख में बदलने लगी। आत्माएं धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगीं। शमशान का दरवाजा अचानक खुल गया। मोहन दौड़ता हुआ बाहर निकल गया, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तू भाग गया, लेकिन याद रख, शमशान का श्राप कभी खत्म नहीं होता। मैं फिर आऊंगी तेरे लिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।